प्रेम से बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहेब। कल तक मैं आप लोगों को 10वीं रमैनी तक बता चुका हूँ। आज 11वीं रमैनी है और सबसे पहले तो साहब कहते हैं कि ईश्वर के विषय में यहाँ पर बहुत बड़ी भ्रमणा लगी हुई है इस संसार में, और ईश्वर के विषय में तो भ्रमणा लगी ही हुई है, लेकिन मुक्ति के भी विषय में बहुत बड़ी भ्रमणा लगी है कि तुम ऐसा कार्य कर लोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। तो साहब कहते हैं कि यहाँ पर तो मुक्ति के विषय में अंधे के समान अनिश्चित बातचीत में समस्त दुनिया दीवानी यानी पागल हो गई है और तीनों लोकों में ठगाई लग गई है। अतः संसार के अंतर्गत मानव प्राणी हिंदू और मुसलमान, बौद्ध, जैन, ईसाई लोगों की भावना तथा विचारों के अनुसार ईसाई तथा मुक्ति के विषय में विभिन्न प्रकार के विवरण किया जाता है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। नाना प्रकार के मुक्तियाँ बताते रहते हैं और सभी लोग मुक्ति की बातें करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई धर्म वाला मुक्ति की बातें नहीं करता। आज 11वीं रमैनी में साहब कहते हैं कि अंधरी गुष्ट सृष्टि भई बवरी, 3 लोक में लागी ठगौरी। ब्रह्मा ठगो नाग कह जाई, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी। राज ठगौरी विष्णु पर परी, 14 भुवन केरे चौधरी। आदि अंत जाकी जकल न जानी, ताकि डर तुम काहे के मानी। वह उतंग तुम जाति पतंगा, यमघर कियऊ जीव के संगा। नीम कीट जस नीम पियारा, विषय को अमृत कहत गंवारा। विष के संग कवन गुण होई, किंचित लाभ मूल गौ खोई। विष अमृत गौ एके सानी, जिन जानी तिन विषय के मानी। कहा भय नर शुद्ध विशुद्धा, बिन परिचय जग बूढ़ा बुद्धा। मति के हीन कौन गुण कहई, लालच लागी आशा रही। मुआ है मर जाएंगे, मुए की बाजी ढोल। सपन स्नेही जग भया, सहिदानी रहे को बोल। तो कहते हैं कि अंधरी सृष्टि गुष्टि सृष्टि भई बवरी, 3 लोक में लागी ठगौरी। तो कहते हैं कि किस प्रकार से तीनों लोकों में ठगौरी लगा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि तीनों लोकों में ठगौरी किस चीज़ की लगी है, तो ईश्वर के संबंध में और मुक्ति के संबंध में, कि ईश्वर की भक्ति करो तभी तुम मुक्त होगे। तो इस प्रकार से सभी लोगों के जितने भी धर्मावलंबी हैं उनके अलग अलग मत विचार हैं, और किस प्रकार से विचार हैं, उनके विचारों के अनुसार ईश्वर का मुक्ति के विषय में विभिन्न प्रकार के विवरण भी किया जाता है। कहते हैं कि सर्वप्रथमतः वेद, उपनिषद तथा दार्शनिक ग्रंथों में एक निर्गुण निराकार ओंकार ज्योति स्वरूप निरंजन को ही जगत का सृजन करता ब्रह्म ईश्वर सिद्ध किया जाता है। जो ओंकार निरंजन है उसी को लोग ब्रह्म सिद्ध करते हैं, उसी को ईश्वर भी सिद्ध करते हैं। इसी बात को सद्गुरु कबीर साहब ने भी कहा है। जिस ब्रह्म को ईश्वर कहा गया है, निर्गुण निराकार को, उसी बात को कबीर साहब भी कहते हैं कि एक अंड ओंकार ते सब जग भया पसार। कहीं कबीर सब नारी राम की, अबचल पुरुष भरतार। तो उस कहते हैं कि इसी अंड ओंकार से सारा जगत का सृष्टि हुआ है। कबीर साहब भी इस विषय की पुष्टि करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पुराणों में कहीं विष्णु तथा कहीं शिव तथा कहीं शक्ति का, कहीं सूर्य, कहीं गणेश आदि को ही सृष्टिकर्ता ईश्वर सिद्ध कर दिया गया है। माने इन सभी को भी पुराणों में बताया गया कि ये भी सृष्टिकर्ता के अधिकारी हैं।
सिर्फ वो यानी ओंकार को ही नहीं बताया जा रहा है, विष्णु को भी बताया जा रहा है कि वो भी सृष्टि, कहीं बताया गया कि यही श्रेष्ठ है, यही विष्णु जी ही, तो कहीं शिव को ही बताया जाता है, तो कहीं आदि शक्ति को ही, तो कहीं सूर्य को ही, तो कहीं गणेश को ही। तो इस प्रकार से इनको भी सिद्ध कर देता है कि यही सृष्टिकर्ता के अधिकारी है। लेकिन इसी प्रकार अन्य मतवालंबी यानी अन्य धर्म के लोग ने भी अपने अपने मत के अनुसार विभिन्न प्रकार के ईश्वर सिद्ध किया है। जैसे हिंदू सनातनी लोग का कहना है कि 14वें लोक के ऊपर एक दिव्य लोक है। किसका कहना है? हिंदू धर्म के सनातनी लोगों का। अब हम सब तो वही है, तो अभी सभी के कहना है क्या कि 14वें लोक पर परम धाम में दिव्य साकार देहधारी ईश्वर विद्यमान है। कितने लोक पर? 14वें लोक पर। ऐसे तो इस लोक का तो पते ही नहीं, तो 14 लोक की बातें हम क्या करें। तो वो कहते हैं कि 14वें लोक पर साकार देहधारी ईश्वर विद्यमान है। इसी प्रकार मुसलमान लोगों का भी कहना है, ये जो मुस्लिम लोग हैं इनके भी अल्लाह खुदा कहते हैं कि हमारे जो खुदा है वह 7वें आसमान पर रहता है, पता नहीं कब गए होंगे। इस आसमान के बारे में तो पता नहीं चलता है कि कितने इसी में है, लेकिन वो भी कहता है कि मेरा खुदा किधर है? 7वें आसमान पर रहता है। अब इसी प्रकार से ईसाइयों को भी देखिए, वह भी कहता है कि मेरा जो गॉड है वह भी 4थे आसमान पर ईश्वर रहता है। वह भी इस बात को सिद्ध करता है कि मेरा जो ईश्वर है वो कितने आसमान पर रहता है? 4थे आसमान पर रहता है। कहते हैं इसी तरह से इत्यादि, यानी कहाँ तक कहा जाए। इसी प्रकार मुक्ति के विषय में भी लोग विभिन्न प्रकार के विचार करते हैं। अद्वैतवादियों का सिद्धांत है कि तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा ईश्वर और जीव की एकता, जिसे तत्वमसि कहते हैं, ईश्वर और जीव की एकता करके अपने को स्वयं अपरोक्ष ब्रह्म स्वीकृत कर तथा ब्रह्मांडी तुर्य भूमिका पर सोहम का चिंतन लक्ष्य करने से ही कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। किसका कहना है ये? तो कहते हैं अद्वैतवादियों का। किसका? अद्वैतवादियों का, कि जीव और ईश्वर की एकता यानी तुर्य भूमिका पर पहुंच करके वहाँ पर जीव और ईश्वर की एकता यानी एक हो जाए तो ये जीव कैवल्य मुक्ति को प्राप्त होता है। अभी उनका अद्वैतवादियों का ऐसा कहना है। कोई मियादी मुक्ति मानते हैं कि वेदों का अध्ययन करने से तथा यज्ञादिक करने से और त्रिकुटी से सहस्रासार तक ओम शब्द का चिंतन करने से ज्योतिर्मय ईश्वर की प्राप्ति होती है। अंततः वह शरीरा अंत होने पर सूक्ष्म शरीर के सहित मुक्ति में ईश्वर के साथ रहता है, विचरण करता है तथा उपरांत काल एक कल्प तक ईश्वर के साथ मुक्ति का आनंद भोग कर वह पुनः संसार में आता है। तो इसमें साहब ये लोग भी कहते हैं, कोई मियादी मुक्ति मानते हैं तो कहते हैं कि भाई ध्यान करो त्रिकुटी से लेकर सहस्रासार चक्र तक और ओम शब्द का चिंतन करो, तो वह भी मुक्ति मानते हैं। और वो कैसी मुक्ति मानते हैं? कि हम भी एक कल्प तक ईश्वर के साथ रहेंगे, यानी मेरे सूक्ष्म शरीर के साथ उनके साथ रहेंगे और हमारी जब एक कल्प बीत जाएगा अपना आनंद भोग लेंगे तो फिर संसार में आ जाएंगे। तो ऐसी मुक्ति वो भी मानते हैं। उसी प्रकार से सरगुण सकारवादी लोग कहते हैं कि अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, अर्थात निर्गुण निराकार तथा सरगुण साकार ये दोनों ही ब्रह्म के रूप होते हैं। कहते हैं कि निर्गुण निराकार और सरगुण साकार दोनों ही रूप किसके हैं? तो कहते हैं उसी ब्रह्म के रूप हैं। सगुण साकार दिव्य देहधारी राम कृष्ण भगवान विष्णु आदि के नाम रूप लीला धाम का गान करने से, कहते हैं कि इनके गुणगान करने से तथा उनकी मूर्तियों का अर्चन पूजन वंदन करने से एवं नवधा भक्ति संयुक्त नाम का चिंतन करने से एवं उनके शारीरिक रूप का मानसिक ध्यान करने से
उनके शरीर यानी जो मूर्ति बनाई है उनके शरीर को मन में अपना चिंतन मनन करने से वह साधक अनंत शरीर छूटने पर, अंततः शरीर छूटने पर दिव्य धाम, अब वो क्या करता है, जो इस तरह से मूर्तियों का पूजन याचना करता है, उनके लीलाओं का गुणगान करता है, तो कहते हैं इनके शरीर छूटने पर इनको वैकुंठ, गौलोक, साकेत को प्राप्त होते हैं, ऐसे ऐसे दिव्य लोकों को प्राप्त होते हैं। और वह विभिन्न प्रकार के से माने अनेक प्रकार की वो मुक्ति भी बताते हैं। तो कौन कौन सी, तो 4 प्रकार की मुक्ति बताते हैं। कहते हैं सालोक, सामीप्य, सारूप और सायुज, इन 4 मुक्तियों को प्राप्त होते हैं। ये 4 प्रकार की मुक्तियां उनको मिलती है। वो खुद बताते हैं कि ऐसा करने से ये सब प्राप्त होते हैं अपने ग्रंथों में। कहते हैं कि इसके पश्चात तदनंतर वहाँ के शारीरिक तथा मानसिक सुखों को भोग कर वह पुनः संसार में आते हैं। वो क्या करते हैं कि वहाँ के मतलब कि जो सुख मिला उनको, तो उसको तो कुछ काल तक भोग लिया, लेकिन फिर इनका, क्योंकि इनको भी स्थिर मुक्ति नहीं हुई। पहले भी मैं बताया कि स्थिर मुक्ति किसी लोक लोकादि में नहीं होती। फिर से इनको जन्मना ही मरना, यानी इस भवसागर में आकर के फिर से जन्मना मरना पड़ता है। अब सदगुरु कबीर साहब इन लोगों की ऐसी परिस्थिति को देख करके कहते हैं कि यह प्रमाण सबन मिल किन्हा, माने ये इसका प्रमाण सब लोग, सभी मतवालंबी, सभी धार्मिक लोगों के गुरुओं जो लोग हुए, तो ये इसका प्रमाण दिए शास्त्रों से कि ऐसा है। ये नहीं कि ऐसे ही कह रहे, वो लोग अपना अपना प्रमाण दिए कि ऐसा है। इसलिए साहब कहते कि यह प्रमाण सबन मिल किन्हा ज्यों अंधरिन की हाथी। जैसे में अब एक व्यक्ति है, अगर वो अंधा हो तो उसको पूछा जाए कि हाथी कैसी है तो वो कैसा बताएगा। ऐसे ही सभी को कहते हैं कि अगर एक हाथी है और 4 लोग उस हाथी को, सब अलग अलग धर्म के लोग, हाथे से, आंख तो नहीं है लेकिन क्या करते हैं, हाथ से टोक कर बताते हैं कि हाथी कैसा है। तो जो पैर पकड़ा तो वो क्या कहा कि हाथी खंबे के जैसा है, और जो सूढ़ पकड़ लिया तो क्या कहेगा कि भाई हाथी तो बांस के जैसा है, यो लटका रहता है ऐसे। और जो उसका पीठ छू लिया वो क्या कहेगा, ये तो खड़े दीवार के जैसा है। और जो कान पकड़ लिया वो तो कहेगा कि भाई सुपली के जैसा होता है हाथी। सब अपना अपना, कोई पूंछ पकड़ लिया तो कोई कहेगा कि डंडे के जैसा ऐसे लटके रहती है हाथी। क्यों? हाथी तो सभी ने छुआ है, क्या किया है, लेकिन देखा। हाथन के टोवन कहे आखन के अंधरे, हाथ से टोकर के, ऐसी बात नहीं है कि वो सही नहीं कह रहा, लेकिन पूरा सत्य वो नहीं कह रहा, क्योंकि उसके पास आंख नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विवेक रूपी आंख न होने के कारण ही ये सभी अपनी अपनी अनुमान बता रहे हैं। इनकी ये अनुमान है कि ऐसा है, क्योंकि आंख नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि यह प्रमाण सबन मिल किन्हा ज्यों अंधरिन की हाथी, आदि भेद को कोई न जाने सब बीच भरम की साथी। कहते हैं कि सब बीच में ही लटके हुए हैं। अंधरिन को हाथी साँच है, जिनको आँख नहीं है तो वो कहते हैं कि यही भगवान है, विवेक से नहीं समझा तो उसी को मान लिया मुक्ति और उसी को ईश्वर समझ बैठा। तो इसलिए कहते हैं साहब कि अंधरिन को हाथी साँच है, साँचे हैं सवरे, हाथन के टोवन कहे आखन के अंधरे, शब्दातीत सदगुरु से पावे आप लखे तब सोई, कहे कबीर सदगुरु की सेना समझे बिरला कोई। तो कहते ये बातें कोई बिरला ही जान पाता है। ऐसे सभी लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन सभी हाथी के समीप गए, लेकिन हाथी को देखे नहीं। इसलिए अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ब्रह्मा ठगो नाग कह जाही। तो सर्वप्रथम रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी ही निरंजन भगवान का दर्शन स्थूल दृष्टियों से करने के लिए माया द्वारा इस प्रकार ठगे गए
कि जिसने उन्होंने संसार में अपूज्य होकर के जीवन बिताना पड़ा। कहे कि सबसे पहले तो वो सोचे कि जब बताए, जो हम कई बार कथाओं में बताए हैं कि झूठ बोले थे ब्रह्मा जी कि हमने दर्शन किया है अपने पिता का, तो इसके कारण ही वो इस पूरी दुनिया में अपूज्य कहलाए। उनका संसार में पूजा ब्रह्मा जी का नहीं होता है। कहते हैं साहब कि माया काम को जन्म देती है, इसलिए लोग काम के चक्कर में पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं माया के बस में आ गए और वह अपनी कन्या सरस्वती पर आसक्त हो गए तथा नागों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वे सब जन्मेजय के यज्ञ में नष्ट हो गए। माया ने इंद्रादिक देवताओं को भी और शिव को भी ठगा। शिव काम के बस में हो गए तथा 14 लोकों का रक्षा कार्य राज्य रूपी ठगाई विष्णु भगवान के सिर पर पड़ी और वे 14 भुवनों के मुखिया यानी राजा, यानी 14 भुवनों के स्वामी बनाए गए, जिनके कारण उन्हें वृंदा का सतीत्व भंग आदि करना पड़ा। अनुचित कार्य करने के लिए भी बाध्य होना पड़ा। इसलिए साहब कहते हैं कि राज ठगौरी विष्णु पर पड़ी, 14 भुवन केरे चौधरी। राज्य को देखने के लिए विष्णु पर भी ठगौरी पड़ गई कि भाई वृंदा का पति का नाम क्या था? जलंधर। तो जलंधर भी चढ़ाई करता था शिव जी पर ना। तो अब वृंदा का सत्यत्व भंग करने के लिए, क्योंकि देखे कि शिव जी तो अब परास्त हो जाएंगे, हार जाएंगे, तो वृंदा के साथ छल कपट करेंगे तो शायद इनका साम्राज्य बच जाए। तो इसलिए उनको इस राज्य को देखने के लिए भी अनुचित कार्य करना पड़ा। अपना राज्य बचाने के लिए भी देखते हैं ना, हिंसा लड़ाई हो जाती है। इसी प्रकार से साहब कहते हैं कि जिस मन तथा माया की उत्पत्ति और विनाश जल कण अर्थात जल के बुदबुदे के समान है, ऐसे ज्ञानी पुरुषों के द्वारा जाना जाता है। उस मन माया का भय तुमने क्यों मान रखा है? क्योंकि वह तो जड़ और विनाशी है और तुम चेतन अविनाशी हो। साहब यहाँ बताते हैं कि उस मन माया का भय तुमने क्यों मान रखा है? क्योंकि जो चीज़ नाशमान हो जाने वाले हैं, इसके लिए क्या भय करना कि क्या छूट जाए और क्या अपना, कि छूट तो सभी जाना है। और तुम्हारे भीतर जो चैतन्य आत्मा है वो अविनाशी है, इसलिए उसका तो हमें कभी भय मानना ही नहीं चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं कि तुम चेतन अविनाशी हो, अतः इनसे तुम अपने को पृथक असंग करके अपने चेतन स्वरूप का परिचय करो। वह मन और माया विषय पदार्थ अग्नि की ऊंची ज्वाला के समान है। तुम मन माया में आसक्त जीव उसमें पतंग जाति के समान हो। जैसे पतंग अग्नि ज्वाल को सुखदायक जान करके उसमें जल जाता है, वैसे ही विषयों में आसक्त अज्ञानी जीव विषय पदार्थ को सुख का कारण समझकर उसमें फंस जाते हैं और जिसके कारण जन्म मरण आदि महादुख भोगते रहते हैं। कहते हैं कि सांसारिक वस्तुओं को लेकर के उसी में सुख मान करके ऐसा समझते हैं कि इसी में सुख है, इसीलिए ये इसमें फंस जाते हैं। साहब कहते हैं कि तुमने ऐसे दुर्लभ मानव जीवन को यमराज मन के घर विषय आसक्ति में बांध कर लिया है। यही भूल बंधन है, क्योंकि हमारा मन इस संसार में बंधा हुआ है। ये मन जो जो मांगता है उसी की कोटेशन हम पूरा करने में लगे रहते हैं। यही मेरा बंधन है। आवश्यकता अनुसार उपयोग करना चाहिए, लेकिन उसमें बंधना नहीं चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे नीम के कीड़े, नीम कीट जैसे नीम प्यारा, तो कहते हैं कि जैसे नीम के कीड़े को नीम ही प्रिय लगता है, उसी प्रकार अज्ञानी विषयी लोगों को विषय के समान इंद्रिय जन्य
विषय भोग ही अमृत के समान प्रिय लगता है। नीम के कीड़ा होता है ना, तो उसको कड़वाहट ही अच्छा लगता है, इसलिए वो नीम में ही जाकर पड़ता है। वैसे ही इस संसार में विषय वासनाओं में डूबने वाले लोगों को विषय वासना ही अमृत के समान लगता है। कहते हैं कि मूर्ख लोग विषय रूप विषय भोगों के ही अमृत के समान कहते हैं, अर्थात उनको सुखदायक मान लेते हैं। विषय रूप विषय भोगों के सेवन से मनुष्य को क्या लाभ हो सकता है? विषय भोग को सेवन के थोड़े ही लाभ से वह अपने मूल चेतन स्वरूप ज्ञान को भी खो देता है। विषय रूप विषय भोगों के साथ में तुमने अमृत स्वरूप अपने चेतन आत्मा को भी सान दिया, अर्थात मिला दिया। अतः जिन विचारशील ज्ञानियों ने यह जान लिया कि विषय भोग बंधन रूप जड़ और दुखदायी है, उन्होंने उनको विष रूप जानकर माना और उनको त्याग कर अपनी मुक्ति का साधन किया। जिनको ये बात जिन ज्ञानियों की ये बात समझ में आ गई कि ये विषय रूप दुखदायी है, ये बंधन का कारण है, तो वो क्या किया, उसको त्याग करके और उन्होंने उसे जान करके और त्याग दिया और अपने मुक्ति के लिए, अपने जीवन का उद्धार के लिए साधन अभ्यास किया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य, तुमको यह देव दुर्लभ ज्ञान प्रधान मानव शरीर मिला है। ऐसे समझ ज्ञान प्रधान मानव तन को पाकर भी तुम समझ तथा ज्ञान विहीन क्यों हो गए? क्योंकि जो बुद्धि युक्त आत्मा से विहीन है, उसको मनुष्य तन पाने से क्या लाभ हुआ? जब तक आत्मा तथा सत्य पुरुष परमात्मा के स्वरूप का परिचय ज्ञान नहीं होता है, तब तक मुक्ति अर्थात जन्म मरण आदि बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता है। कहते हैं तब तक वह अज्ञानी लोग इस भवसागर में ही डूबकर महान दुख भोगते हैं। जो मनुष्य सद्बुद्धि तथा अतएव परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से विहीन है, उसके कौन से गुण की प्रशंसा किया जाए, क्योंकि वह तो झूठी आशा और लालच में सदा लगा रहता है। अब यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसारी जीव को आत्मा तथा परमात्मा का स्वरूप परिचय के लिए उपदेश देते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम सृष्टि काल से पहले भी बार बार मर चुके हो तथा आगे भविष्य में भी बार बार मरते रहोगे। यानी सृष्टि काल से भी पहले कई बार मर चुके हो, तुम्हारा कई बार जन्म हुआ, कई बार मृत्यु हुआ, और आगे भी तुम्हारा यही दशा होने वाला है। क्यों होने वाला है? कहते हैं कि इस वर्तमान शरीर के मरने का भी ढोल बज रहा है, अर्थात दूसरे के साथ साथ तुम्हारे भी शरीर केस पकना, दांत टूटना, नेत्र की ज्योति काम करना बंद कर देना। देखते हैं ना, अब ये नहीं कि एक व्यक्ति मर रहा तो मैं यूं का यूं पड़ा हूँ, थोड़ा थोड़ा हम भी मरे जा रहे हैं, नहीं मरे जा रहे हैं। अब जितना जीवन जी लिया उतना तुम मर गया, और जो बचा है सो मरेगा। अब प्रतिदिन मरना है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके आदमी धीरे धीरे मर रहा है, एक एक पल एक एक पल एक एक पल। और जिसका पूरा हो गया उसको कहते हैं हम कि मर गया। तो ऐसा सोचते हैं कि वो मर गया, मैं नहीं मारा। हमारी ऐसी ही सोच होती है ना कि फलाने बाबू मर गए, फलाने जी मर गए, चले उनके मरनी में। लेकिन इनको ये नहीं पता कि हम भी मर रहे हैं, हम ही मर रहे हैं, वो हम भी मरे जा रहे हैं। तो कहते हैं कि ये मरना है, जैसे कि केस पक गए तो तुम्हारा तो इतना तो मर गए, केस पकने भर, कान आँख नाक मुंह गोड़ हाथ सब कपने हिलने लगे। अब तो मर गए, धीरे धीरे मरे जा रहे। अब सिर्फ प्राण इसमें से निकल गया तो पूरा मर गए। थोड़ा थोड़ा करके मनुष्य मरता है प्रतिदिन, धीरे धीरे। कहते हैं मरने की निशानी दिख रही है कि तुम जा ही रहे हो मौत के किनारे।
अर्थात मृत्यु की सूचना भी मिल रही है कि तुम पहुंच रहे हो। ये सब क्या है, संदेश देते हैं ना। और इतना संदेश आता है फिर भी आदमी मस्त रहता है इस दुनिया में, अपने काम धाम में एकदम मस्त व्यस्त रहता है। इतने संदेश आते रहते हैं कि भाई तुम अब भी सजग हो जाओ, लेकिन ये कभी सजग होता नहीं, वैसे ही लगा रहता है। कहता है देख लेंगे हम, कहता कि देख लेंगे उस समय में। इसलिए अब भी आंखें खोलो, कब तक मोह जाल में फंसे रहोगे, इससे निकलो और आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का परिचय करो, जिससे तुमको सत्य सुख की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि इस मोह जाल से, इस माया जाल से तुम बाहर निकल करके आत्मा और परमात्मा का सुमिरन स्मरण, किसी व्यक्ति का नहीं बता रहे हैं, किसी देवी देवता का नहीं बता रहे हैं, किसी भगवान का नहीं बता रहे हैं। तो कहते हैं कि अपनी आत्मा और परमात्मा की तुम निरंतर ही उसका स्मरण करो, किसी विवेकी गुरु से वह भेद रहस्य को जानकर। जो निरंतर ही तुम्हारे पास वह चेतन आत्मा रमण कर रही है और वह परमात्मा रमण कर रहा है, तो उसे अपने स्वरूप को जान करके उसमें अपनी स्थिति करो। उससे कुछ मांग नहीं होता, लेकिन वो करने से तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। एक बात है कि जब उसका स्मरण तुम करोगे तो तुम जो चाहो वही होने लगेगा, वहां मांगा नहीं जाता, वही होने लगता है। इसलिए साहब कहते हैं कि तुम उस परमात्मा का स्मरण करो, जिससे तुमको सत्य सुख की प्राप्ति हो। अतः मृत्यु की सूचना मिलने पर भी समस्त संसार सपने का प्रेमी बना हुआ है। यानी मृत्यु का सूचना आता है, लेकिन सपने ही देखना अच्छा मानता है। कल वो कर लेंगे, परसों वो कर लेंगे, चौथे दिन ऐसा करना है नहीं। अभी बच्चा छोटा है, बड़ा हो जाएगा, इनका भविष्य उज्जवल करना है। भविष्य उज्जवल करते करते तब तक बहू भी लाना है, बहू के भी 1-2 बच्चे हो जाए तब हम फुर्सत होएंगे, तब तक वो थोड़ा बड़ा हो जाते थे, इसका भी शादी कर देंगे। यानी ऐसी ही कल्पना और सपना देखते रहता है। एक सपना टूटता नहीं कि दूसरा सपना खड़ा रहता है उसके पास। कहते हैं जिस प्रकार विनाशी मिथ्या पदार्थों से लोग प्रेम करते हैं, वह सब एक दिन छूट जाते हैं। और कहते हैं कि इस संसार के जिस प्रकार से समस्त नाशवान वस्तुओं से हम प्रेम करते हैं, तो आखिर अंत में हमारे साथ क्या जाता है, सच क्या है, क्या जाता है? अरे हमारे शरीर तक नहीं जाता। देखते हो, घर मकान की तो बात दूर रखो, तुम्हारे शरीर के कोई अंग भी नहीं जाता। न तुम्हारे आँख जाते, न कान जाता, न नाक जाता, न मुंह जाती, न तुम्हारी सुंदरता जाती, न घर जाता, न मकान जाता, न परिवार जाता। कोई जाता? हाँ, तुम्हें उस समय में सिर्फ अकेला जाना पड़ता। यहां कोई किसी का संगी साथी नहीं, लेकिन एक समाज है, ये व्यवहार है। हमें नहीं कहते कि घर जाना तो अकेले करना, हमारा तुम कोई संगी साथी नहीं हो, हम अब अकेले रहेंगे, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। हम ऐसी बातें करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतनी समझ होनी चाहिए कि कोई किसी का यहाँ पर नहीं है। एक व्यवहार है, उसमें अच्छे व्यवहार से रहना। परिवार है तो उसमें प्रेम पूर्वक रहना है, जब तक रहना है तब तक रहना है। लेकिन सच यही है कि कोई यहाँ पर किसी का नहीं है, न कोई पति है, न पत्नी है, न पुत्र है, न पिता है, कोई किसी का संगी नहीं। हाँ, जब तक जीवन है तब तक है, उसको कायम रखना है। अब सदा सदा के लिए न सोचना। यहाँ तो सदियों सदियों का कसम खाए रहते हैं यहाँ के लोग। नहीं, यहाँ के दीवाने ऐसे हैं कि इस जन्म का क्या कहें, 7 जन्म का वादा रहता है इनका। अब तो वो जाने
वो तो चांद के पार तक जाने की बात करते हैं, इस पार की बात नहीं, उस पार तक की बातें करते हैं। एक क्षण का पता नहीं कि क्या होगा। तो इसलिए यहाँ पर कोई किसी का संगी साथी नहीं। और परिवार में हम ये नहीं करें कि अपने घर परिवार में बच्चे को शिक्षा न देना, ऐसा नहीं। शिक्षा ऐसा देना कि वो भी समझे कि संसार हमारा नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि घर का काम धंधा बंद करके यूं ही बैठ जाना, क्योंकि बुद्धि भी मिली है, सुंदर शरीर मिला है, इसकी व्यवस्था भी करनी है, रहना भी है, और समय निकाल करके उस परमात्मा का भी स्मरण करना, जिसमें तुम अपनी आत्मा को उस परमात्मा में स्थिति कर सको, जिससे तुम्हारी सत्य मुक्ति हो सके। इसके लिए निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई सुमिरन भजन भले ही छूट जाए, लेकिन जो माइक वस्तुएं हैं वो छूटना नहीं चाहिए। सत्संग भले छूट जाए, लेकिन जो संसार में छूट जाने वाली वस्तु है वो छूटना नहीं चाहिए। इससे पता चलता है कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। हमें सबसे प्रथम काम है कि उस परमात्मा का स्मरण। मनुष्य को चाहिए कि उठते ही परमात्मा से शुरू करना चाहिए अपने जीवन को। हर प्रतिदिन एक नए जीवन, एक नई ऊर्जा, एक नए जन्म लेकर आती है। हर दिन जब हम जगते हैं तो जगते ही उस सूर्य को नमन करते ही हम उस परमात्मा का स्मरण करें कि एक देखते हो, कल जो सूरज निकला आज नहीं, कल जो तुम थे वो आज नहीं हो, तुम्हारा थोड़ा सा क्षण बीत गया। कल के जैसा कुछ नहीं है, फिर भी कल ही जैसा सब कुछ है, लेकिन कल जैसा तुम भी नहीं हो। कल से थोड़ा अंतर हो गया तुम में भी, हर वस्तु में परिवर्तन हो गया। कल जो था आज नहीं है, थोड़ा सा गया। तो प्रतिदिन हमें उठते ही मनुष्य को परमात्मा से ही शुरुआत होनी चाहिए कि मैंने जगह बिस्तर छोड़ा और मैं हाथ पैर धोकर फ्रेश होकर सबसे पहले उसका स्मरण करूं, फिर अपना काम काज में लग जाऊं। फिर संध्या काली हुई, अपना जो स्मरण करना स्मरण करूं, और फिर खाना पीना खा करके बिस्तर पर व्यक्ति को सोना चाहिए। ये प्रतिदिन ये करना चाहिए। कम से कम अगर हम काम करने में 5 घंटा समय देते हैं, 5 घंटा क्या, हमारे ख्याल से यहाँ पर मनुष्य 20-20 घंटा काम करते रहता है, तो हम उतना ही काम करें जिससे हमारा संसार अच्छा से चले। इतना न काम में अस्त व्यस्त हो जाए कि हम अपनी मृत्यु को भी भूल जाएं। हम वही कर लिए हैं। हम इतना व्यस्त हो गए हैं, इतने मोह में जकड़ गए हैं कि सोचते हैं कि हमारी कई पीढ़ियां बैठे खाएगी। पीढ़ियां तुम्हें याद रखती है क्या? हाँ, तुम पीढ़ियों की, जिस पीढ़ियों की तुम चिंतन कर रहे हो वो पीढ़ियां तुम्हें याद रखती है? कितनी पीढ़ी याद रखती है? हम अपने पूर्वज कितने नाम जानते हैं? उसके आगे पूर्वज नहीं थे कि नहीं थे? तो हमारी याद बस इतनी ही है। और एक बार ये जीवन चुक जाओगे तो फिर जानते हो कितने चक्कर खाने पड़ते हैं। तो कहते 84 लाख योनियों की चक्कर खाते रहेंगे। फिर ये कितनी पीढ़ी के बाद मिलेगा, ये कौन जानता, किसे पता। इसलिए ये अवसर हमारे जीवन में आज है, और आज ही इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। ये जीवन रहते ही हम अपनी स्थिति उस परमात्मा में कर लें। हमें मुक्ति किसी लोक आदि में नहीं मिलेगी, हमें अपनी मुक्ति स्वयं करनी पड़ती है, कोई देता नहीं। हम इस जगत से विदा होने में कितनी सरलता और सहजता व्यक्त करते हैं अपने साथ, कितना सरल सहज बन जाते हैं कि हमारा यहाँ से कोई भी वस्तु छूटता है तो मुझे जरा भी पीड़ा न होता है।
मनुष्य विदा जब होता है तो उससे परिवार का, धन का, पद का, प्रतिष्ठा, हर चीज का उसे मोह जकड़ता है कि अब मेरा सब छूट जाएगा। तो अधिक कमाकर भी कुछ नहीं कर पाओगे कि कुछ हो सकता है कुछ जाएगा अगले जन्म के साथी बन करके कि ये धन मेरा अगले जन्म में जाए। अब अगले जन्म में जाने वाले व्यक्ति को वो वैसा कर्म करना पड़ता है कि मैं मुक्त नहीं हुआ, फिर अगला जन्म होगा तो उसमें ये मेरा धन उठ करके जो 10, 20, 50 करोड़ कमा लिए हैं, अरबों खरबों, तो उसमें प्लस हो जाए। ऐसा नहीं, वो तो तब होता है जब संसार समाज में, संसार में तुम ऐसे धर्म किए होगे, ऐसा धर्म किया होगा, तब हो सकता है कि प्लस करता है, ऐसे नहीं। इसलिए जब 350 करोड़ वर्ष की 84 लाख योनि होती है और हम 350 करोड़ वर्ष अब की बार जो चुक जाते हैं, तो कितना बरस, 350 करोड़ वर्ष की 84 लाख योनियों में भटका खाना पड़ता है। अब हमें इसमें 350 करोड़ वर्ष में 70, 80, 90, 100 साल मिला। अगर हम इसको संभाल लेते उसमें 90, 70, 80 साल में कितना, तो हमारे ख्याल से 15 से 20 साल तो व्यक्ति बचपना में ही, उसको तो कुछ समझे में नहीं आता, यूं ही इधर ही उधर में खो देता है। थोड़ा सा होशियार होता है तो फटाक करके घर वाले उसकी शादी ब्याह कर देते हैं, मौका मिलता कहाँ। और शादी ब्याह में ऐसे भूल जाता है कि 2, 4, 5, 10 बच्चे पैदे हो जाते हैं, उनकी लाइन लगा लेते, और फिर उनकी भोजन उपार्जन के लिए रात दिन खटने लगता है। फिर अगर कहीं सत्संग होता है तो कहेगा कि पता नहीं ये फालतू लोग टाइम पास करते रहते हैं। हमको भी यहाँ पर लोग बहुत सारे मिल जाते हैं, कहते हैं कि दिन भर बाबा जी सोए रहते हैं, कोई काम ही नहीं करते, ये निकम्मे लोग हैं, हम तो निकम्मे में आ गए। तो जो सत्संग भक्ति जो संत लोग कराते हैं उनका निकम्मा नाम रख देते हैं यहाँ के लोग, कहते हैं वहाँ पर ठगते फिकते रहते हैं, वैसे करते रहते हैं, और वो रात दिन व्यस्त रहते हैं परमात्मा आत्मा की भक्ति को छोड़ करके उन वस्तुओं को प्राप्त करते रहते हैं। और बढ़े मेरा धन, इसके लिए देवी देवताओं के यहाँ माथा भी टेकने चले जाते हैं। अभी कुछ कम है, कुछ और है ना, अभी एक छोटे पद पर हूँ, अब बड़ा पद पर चला जाऊं, इसके लिए ना जाने कितनी मन्नतें मान लेते हैं। छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस हो जाए, इसके लिए भी मन्नतें मानते रहते हैं। इन्हें क्या चाहिए मनुष्यों को, ये भी ठीक तरह से पूरे संसार के मनुष्यों को पता नहीं। इसमें से 10 ही 20% मनुष्य मुक्ति के बारे में चिंतन करता है, लेकिन ऐसा रास्ता न मिलने पर सभी भटकते रहते हैं। बाकी 70-80% जो मनुष्य है ना, वो माइक वस्तुओं के चक्कर में यहाँ वहाँ डोलते रहता है कि मेरा धन बढ़े, कि पद बढ़े, कि नौकरी मिले, कि चाकरी मिले। उसको जैसे लगता है कि इस संसार से मुझे कभी विदा होना नहीं है। एक दूसरे की हम मृत्यु देख करके हमें यही विचार करना चाहिए कि मेरी मृत्यु हुई, अपनी मृत्यु की खबर फटाक से आनी चाहिए मुझे। इसलिए साहब कहते हैं कि इस संसार के माइक वस्तुओं से और विनाशकारी पदार्थों से हमें कभी लोभ प्रेम रखना नहीं चाहिए। जितना उपयोग है उसका उपयोग जरूर करना चाहिए, लेकिन इसको पकड़ करके बैठना नहीं चाहिए। छोड़ने की बारी आई तो जरा भी मुझे पीड़ा नहीं होनी चाहिए, छूट जानी चाहिए। ऐसा इस तरह से मुझे होना चाहिए, और तब जाकर के उस परमात्मा की हमें भक्ति करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरु कबीर साहेब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की, आज के आनंद की, साहेब।